हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के अनुपम उपहार मानव जीवन में सिर्फ ज्ञान ही। ज्ञान जीवन की सफलता सार्थकता का एकमात्र मार्ग सन्मार्ग कहलाता है। ज्ञान के द्वारा ही सन्मार्ग का निर्धारण होता है और ज्ञान के आधार पर ही आजीवन उस पर चल सकना संभव होता है। सन्मार्ग का पता तो एक बार किसी ज्ञानी से ही जाना जा सकता है, किंतु उस पर चल सकना ज्ञान के आधार पर ही संभव है। दूसरे का ज्ञान किसी दूसरे को सन्मार्ग पर नहीं ले जा सकता है, मनुष्य का अपना ज्ञान ही उसे सन्मार्ग पर ले जा सकता है। मनुष्य के दोनों जीवन भौतिक और आत्मिक ज्ञान के आधार पर ही सफल होता है। भौतिक जीवन में जिस साधन सुविधा का मुख्यता होती है वह यों मिल नहीं जाता बिना ज्ञान के, उसके लिए उपाय करना होता है। अब वह उपाय चाहे विद्या से हो, व्यापार से हो या उद्योग से हो, लेकिन ज्ञान के बिना वो संभव नहीं है। अज्ञानी का संसार में कोई गति नहीं है, उसे अज्ञान अंधकार में भटकते रहना पड़ता है, ठोकरें खाना पड़ता है। जिस प्रकार साधन सुविधाओं को पाने का आधार ज्ञान है, उसी प्रकार उनके उपयोग का भी आधार ज्ञान है। साधन सुविधा और वैभव विभूति तो प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके विषय में अज्ञानी रहा जाए तो इसका परिणाम प्रतिकूल होता है। साधनों का ज्ञान प्रेरित उपयोग मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ज्ञान के अभाव में साधन संबल युक्त व्यक्ति अधिकांशतः कुमार्गगामी ही होते हैं। अपना नाश करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं। आत्मा का क्षेत्र विशुद्ध रूप से ज्ञान का क्षेत्र है, वहाँ अज्ञान के बिंदु का गुजर नहीं है। आत्मा का विकास गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता पर निर्भर है, जिसमें दया क्षमा ममता प्रेम सहानुभूति के गुण विकसित कर दिए हों, जिससे परोपकार परमार्थ को ही अपने कर्मों के आधार बना लिया हो, जिसने स्वभाव में काम क्रोध मद लोभ आदि दोषों से मुक्त कर लिया हो। आत्मा का क्षेत्र उसके लिए खुल जाता है। किंतु गुण कर्म स्वभाव का निर्माण जिस तत्व के आधार पर होता है, उसी तत्व का नाम ज्ञान है। इस विषय में ज्ञान एक शक्ति है, एक संबल है, एक साधन है। जब तक यह न जाना जाए कि मानवीय गुण क्या है, उसका स्वरूप और प्रवर्तक क्या है, तब तक उनकी उपलब्धि संभव नहीं है। इस प्रकार जब तक ज्ञान न हो तब तक परोपकार नहीं हो सकता, परमार्थ नहीं हो सकता। परोपकार परमार्थ किसे कहते हैं, अज्ञानी ही जानता है, अज्ञानी नहीं। और भी परिस्थितियों में भी बिना ज्ञान के कोई भी संभव नहीं है। लौकिक और आत्मिक जीवन की सफलता सब ज्ञान के साधन पर निर्भर है। जितने भी तरह की उपलब्धियां हैं, सब ज्ञान से ही होते हैं। ज्ञान पाने के मार्ग हैं सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन और अवयव। जिज्ञासा लेकर ज्ञानी पुरुष के पास जाया जाए और उससे सत्संग प्रदान करने की प्रार्थना की जाए तो ज्ञान मिल सकता है, और उनसे विश्वास पूर्वक उसकी वाणी को हृदयंगम किया जाए। उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है, सत्संग ही एक उपाय है जिससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो शिक्षित हैं, जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, जिनके लिए स्वाध्याय की सुविधा है, उनको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वे अपने घर पर ही अच्छी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और पुस्तकों से अपनी शिक्षा सहायता से ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। किंतु स्वाध्याय और पठन में बड़ा भारी ही अंतर है। पठन तो केवल उसे कहते हैं जो सरसरी दृष्टि से किसी भी पुस्तक को पढ़ ले मनोरंजन के लिए। स्वाध्याय उसे कहते हैं, स्वाध्याय एक पुरुषार्थ है जो पढ़े, चित्त की वृत्तियाँ को एकाग्र करके और उस पर केंद्रित करे, उसके एक एक अक्षर को मनन करे, चिंतन करे और ग्रहण करे, वह स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय ही उसके बुद्धि द्वारा बुद्धि साथ होता है और विषय को आचरण में उतारता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ऐसे परिपक्व ज्ञान में कितना आनंद, कितनी शक्ति होती है, इसे स्वाध्याय प्रेमी ही जान सकते हैं। बस जय श्री हरि मित्रों,
आज इतना ही, फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।